हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है इसमें आपका स्वागत है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करना चाहते हो, बीए में सीट कितनी है, फीस कितनी है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कैसे मैं एक सीयूईटी यानी एक एंट्रेंस एग्जाम से लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग कट ऑफ और बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट करके मैं कैसे इलाहाबाद का स्टूडेंट बन जाऊंगा, ये पूरा जो प्रोसेस है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ध्यान सुनना सर, जो ये वीडियो होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में देखो मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, पूरा सिलेबस और पैटर्न बताऊंगा आपके एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, इसके बाद आपको हम बता रहे होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जाम कितना पूछा जाता है, टोटल सीट कितनी होती है, टोटल फीस भी हम बताएंगे इसमें। ठीक है, फीस भी बताएंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी ये भी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज सीयूईटी का होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी सीट में आपकी यहाँ पे एक्सटेंड होता है, कोई सीट बढ़ती है, तो भी आपको सारी चीजें यहाँ मिलती है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सीयूईटी की आपकी पूरी यहाँ पे कवर की जाएगी। बाकी सीयूईटी की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सारी जानकारी मैंने वहाँ पे मेंशन की है। उस प्लेलिस्ट को देखिए, इलाहाबाद की फीस, सीट, एडमिशन प्रोसेस, सभी कोर्सेज का सिलेबस, सब कुछ मैं बता कर रख दिया हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हम बात करें आपके प्रोसेस के बारे में, तो सबसे बेहतरीन ये चीज है, इसको आपको जानना आप 100% स्टूडेंट को जरूरी है। अगर आप तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुमको प्रोसेस पता होना चाहिए, मैं कैसे इलाहाबाद तक पहुंचूंगा वो पहले देखो। थोड़ा सा हम डीप में ले जाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगे, 2-3 बार बताएंगे, जिससे कि जो मेन आपका माइंडसेट है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कि कोई प्रोसेस मुझसे छूटा ना जाए। अगर कोई आपकी स्टेप यहाँ से छूट जाएगा आपका, तो आपका एडमिशन आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, तो सारे स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो कोई ये चीज आपको बताएगा नहीं कि मैं आपको ये पहले ही पॉइंट में आपको ऐड कर दिया हूं कि पहले आपको सीयूईटी का आपको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूईटी का फॉर्म सर आप सबको पता है, सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बीए जो है वो यूजी कोर्स में आता है। सीयूईटी यूजी का जो फॉर्म होता है सर, ये फैब के लास्ट में आपका क्या होता है, फॉर्म आ जाता है। और इसका जो पेपर होता है सर, ये होता है मई के सेकेंड वीक में इसका पेपर होता है। ठीक, दो चीज क्लियर, फॉर्म में भर लूंगा, एग्जाम में दे लूंगा। एग्जाम के कम से कम आप बता दें तो 7 से 10 दिन पहले आपको डेट शीट मिल जाएगी कि हाँ इस दिन एग्जाम होगा, आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और एग्जाम आप दे लोगे। ठीक, तो फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, कोई भी बदलाव होगा हम आपको बताएंगे जरूर, इसलिए प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सीयूईटी के लिए ग्रुप बना दिया है, ग्रुप से जुड़ जाओ, कोई जानकारी होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। ठीक, चलो तो ये आपका फैब में आपका फॉर्म आ गया, मई में एग्जाम होगा, मैंने ये चीजें आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सीयूईटी का जो है वो रिजल्ट आएगा। ठीक, सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म आ गया, सीयूईटी का हमने एग्जाम दे लिया। सीयूईटी का रिजल्ट जो होता है सर ये जून महीने में आता है। ठीक है, सीयूईटी का जो रिजल्ट है ये कब आता है सर, ये जून महीने में आता है। सर इतना क्लियर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद रिजल्ट आने के बाद एयू एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब कि अब देखो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा, सीयूईटी का एग्जाम दिया, सीयूईटी का रिजल्ट आ गया, अब तुमको सीयूईटी से कोई मतलब नहीं है। अब तुम सीयूईटी को भूल जाओगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी सीयूईटी की है खत्म हो जाएंगी। आपको एनटीए का जो यहाँ पे लोचा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बस आपको एग्जाम फॉर्म भरना, एग्जाम दिलाना और रिजल्ट आपको दे देना, बस इसका यही काम है। ठीक है, मान लीजिए आपने बीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका डोमेन लैंग्वेज जेटी आपने दिया, आपका मान लीजिए सपोज दैट कि आपका 400 नंबर आ जाता है। ठीक, 400 नंबर आपका आ गया, ये आपका रिजल्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट की जो मार्कशीट है, जो प्रिंट आउट है, वो अपने पास पीडीएफ रखे रहना। ठीक, अब इसका सीयूईटी का काम खत्म। अब आता है सर एयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद का अपना एडमिशन फॉर्म जारी करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाता है। इसी प्रकार बीएचयू निकालता है, इसी प्रकार जेयू, इसी प्रकार जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूईटी के अंदर आते हैं वो सब अपना फॉर्म निकालते हैं। ठीक, उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है, फीस बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो फॉर्म को फिल करना होता है। फॉर्म को जब फिल कर लोगे ना, तब आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी कट ऑफ जारी करेगा। कट ऑफ का मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो पेपर है, बताऊं मैं कौन कितना पेपर आपका होगा, मैक्सिमम नंबर कितना होगा, वो बोल देगा सर कि 300 नंबर या 300 नंबर से अधिक जितने बच्चे हैं जिन्होंने सीयूईटी में स्कोर किया है सब्जेक्ट मिला के, वो बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए कर सकते हैं। पहली कट ऑफ में उनका नाम आ गया।
तो जो बच्चे भी 400 होंगे, 450, 350, 370, वो सभी बच्चे क्या करेंगे, वो अपनी कट ऑफ लिस्ट में आ जाएंगे, अपना काउंसलिंग कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, एक डेट मिलेगी, उस डेट पे फीस पेमेंट करोगे और आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, एयू के आप स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल वगैरह की सुविधा होती है, वो आगे के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर सर कि कट ऑफ आएगी। अब ये दिक्कत देख रहा है सर, कट ऑफ ऐसी नहीं कि पहली कट ऑफ आ गई 300 तो भाई 300 से कम जो बच्चे उनका होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। पहली कट ऑफ के बाद दूसरी कट ऑफ, तीसरी, चौथी, पांचवी कट ऑफ आती है, क्योंकि बच्चे सीट छोड़ते भी हैं और बहुत सारी सीटें खाली भी रहती हैं और एयू को अपनी सीट फुल करना उसका कर्तव्य है, उसको गाइडलाइन है, कोई भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए 2 से 3 कट ऑफ निकालेगा। सपोज दैट पहली 300 निकली, दूसरी यहाँ पे 270 निकाल देंगे, उसके बाद 250 निकाल देंगे, उसके बाद भी सीट खाली है तो ये 200 नंबर में निकाल देंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है सीट के ऊपर, सीट कितनी खाली है और कितने स्कोर बच्चे इस बार किए। ठीक, मैं आगे बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा जितने कम से कम नंबर वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करा पाऊं। तो एयू की हर अपडेट के लिए प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट और व्हाट्सएप ग्रुप भी काफी इंपॉर्टेंट के लिए। ठीक, चलिए पैटर्न में कोई दिक्कत, पैटर्न में कोई लोचा, उम्मीद करें कोई लोचा तो अब नहीं होगा, मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। सीयूटी का एग्जाम फॉर्म भरा, सीयूटी का एग्जाम दिया, सीयूटी का रिजल्ट आया, एयू का फॉर्म भरा। एयू का फॉर्म देखो, एग्जाम जब रिजल्ट आ जाएगा ना उसी समय आपका ये फॉर्म आता है। ठीक, जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा उसी समय एयू फॉर्म निकालेगा, फॉर्म भर लोगे, कट ऑफ आएगी, काउंसलिंग करवाओगे, आप यहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पैटर्न पे आ जाते हैं। सर आपका पूरा यहाँ पे क्या है, सिलेबस पे हम बात कर लेते हैं। अब सबको पता है सीयूटी जो है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन नंबर 1 जो है वो लैंग्वेज है, सेक्शन नंबर 1 आपका लैंग्वेज। सेक्शन नंबर 2 जो है ये सर आपका क्या है, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। सेक्शन नंबर 3 क्या है, ये जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका नाम दिया गया। ठीक, तो ये 3 सेक्शन है। अब एक चीज और बता दें, जो आपका लैंग्वेज का सेक्शन है, ये लैंग्वेज के सेक्शन में भी आपके यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि आपको इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे। डोमेन में भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन करने होंगे आपको जीएटी में। ठीक, अब देखो लैंग्वेज में एक लैंग्वेज लोगे 40 क्वेश्चन, 2 लैंग्वेज लोगे दोनों का 40-40, डोमेन में 2 लैंग्वेज 2 डोमेन तो 40-40, मतलब पर डोमेन का, पर सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन, पर सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक, क्लियर। अभी बहुत डाउट होगा, जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे डाउट आपका क्लियर होता चला जाएगा, इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहना। अब एक चीज और यहाँ पे सर ऐसा देखो, अभी पैटर्न में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, नंबर सिस्टम को लेके, लेकिन कोई बदलाव होगा मैं बताऊंगा। अभी मैं जो अपने एक्सपेक्टेड जो आप यहाँ पे मार्क बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज जो होती है सर, ये आपको टोटल यहाँ 60 मिनट मिलेगा, डोमेन के लिए भी 60 मिनट मिलेगा, जीएटी के लिए भी आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा इसको एक पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक, एक डोमेन जो लोगे ये आपका 200 नंबर का होगा, क्योंकि सर इन्होंने क्लियर बोला है कि 5 नंबर आपका एक क्वेश्चन सही करोगे मिलेगा, 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, यानी एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो -1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक, -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 5 नंबर आपका प्लस पॉइंट है। तो मैंने बोला यहाँ पे 40 क्वेश्चन, 5 में आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 200 यानी 200 नंबर पेपर हो गया। 200 का आपका डोमेन भी होगा एक पेपर, उसी प्रकार 250 का आपका जो होगा वो क्या होगा, वो जीएटी होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो ये नंबर में कोई अगर चेंज होता है, ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा, इसको लेकर बहुत बड़ी आपको दिमाग में हुआ या दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, बाकी जो पैटर्न है वो देख लो कि जीएटी, लैंग्वेज, डोमेन 3 सेक्शन है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो बोलती है कि आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो मैं तुमको एडमिशन दूंगी। ठीक है, देखो क्या बोलती है। पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेक्शन 1 लैंग्वेज से बच्चे को इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज कम से कम होनी चाहिए। मिनिमम 1 लैंग्वेज इज कंपलसरी फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर बीए करना है तो सेक्शन 1 से लैंग्वेज से एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश ले लो या फिर हिंदी ले लो। ठीक, इसके बाद सेक्शन 2 जो मैंने बोला डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट से भी आपको इसमें देखो क्या बोला गया, मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी फॉर एडमिशन इन एयू बीए कोर्स। ठीक है, तो क्लियर ये बोला गया सर, देखो आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, यहाँ पे देखो साइकोलॉजी, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और संस्कृत, इसमें से मिनिमम कम से कम 2 डोमेन सब्जेक्ट आप लोगे और इन्हीं 2 डोमेन सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे एड किया जाएगा। आप 3, 4, 5, 6 ले लोगे उससे कोई मतलब नहीं है, डोमेन में केवल 2 सब्जेक्ट का नंबर आपको यहाँ पे एड किया जाएगा, इसी पे कट ऑफ आपकी बनेगी। ठीक, क्लियर। तो आप इसमें देखो, आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो या फिर साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो या फिर सोशियोलॉजी
और जियोग्राफी ले लो, संस्कृत या हिस्ट्री ले लो, मतलब कोई कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। आपका मिनिमम 2 डोमेन आपका होना चाहिए। अगर 2 डोमेन में से अगर मान लो एक डोमेन आपके पास है इनमें से और आपके पास दूसरा डोमेन नहीं है, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया है और आपके पास ये डोमेन नहीं है तो आपका नहीं होगा। अगर सपोज आप फिजिक्स लिए हो लेकिन आपके डोमेन में, आपके कॉम्बिनेशन में इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी है या इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। उन्हीं 2 सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे ऐड होगा। मतलब जो इसमें सब्जेक्ट दिख रहे हो इन्हीं में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का डोमेन बस आपका ऐड होगा। और एक आपका यहाँ पे लैंग्वेज, मैंने बोला कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लोगे, वो आपका यहाँ पे नंबर ऐड होगा। मतलब एक लैंग्वेज, 2 डोमेन, टोटल 3 सब्जेक्ट हम ले चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा सेक्शन है ये कंपलसरी है। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो आपका सेक्शन 3 है जीएटी, ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए। मतलब आपने अगर सपोज दैट आपने 2 डोमेन भी ले लिया, जो सब्जेक्ट मैंने दिखाया, आपने एक लैंग्वेज ले लिया और जीएटी को आपने नहीं सिलेक्ट किया है, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। अब बहुत सारा चीजों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे ही फॉर्म आएगा, मैं फॉर्म फिल करना से पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, उसको ध्यान से देख लेना। इसी मैं बीएचयू का अलग वीडियो बना रहा हूँ, एयू का, बीबीयू का, डीयू का, जेएनयू का, सबकी वीडियो आएगी। सबके वीडियो देखो कि सबकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अपने डायरी बनाओ एक तो सीयूटी का, उस पर लिखो कि डीयू ये मांग रहा है, एयू ये मांग रहा है, बीबीयू ये सब्जेक्ट मांग रहा है, और ऐसा मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जिससे मैं इन सभी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाऊंगा। क्लियर? उस प्रकार से अब देखो, सीयूटी ने बोला है कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। ये 5 सब्जेक्ट अगर मैं ले रहा हूँ, ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाऊं मेरा सब में हो जाए। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा होगा जो केवल एयू और बीएचयू को टारगेट कर रहा होगा, ठीक, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है जो एयू और बीएचयू में दोनों जगह में एलिजिबल हो जाऊं। अब बीएचयू का क्या है, बीएचयू बोलता है सर कि केवल आप जीएटी ले लो और एक लैंग्वेज ले लो, ठीक, वो बोलता है एक लैंग्वेज दोनों में से कोई ले लो और एक आप जीएटी ले लो। आप सोचो, आप अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लेते हो तो आप बीएचयू में भी ऐसे ही एलिजिबल हो गए, क्योंकि डोमेन के लिए बोल ही नहीं रहा है, डोमेन तो आप ऐसे ही ले लिए हो और जीएटी का लैंग्वेज ऑलरेडी आप लिए हो, तो आप बीएचयू और एयू दोनों में आप एलिजिबल माने जाओगे अगर एयू का आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले लेते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीएटी इज कंपलसरी, ठीक है, 2 डोमेन जो आपका 8 सब्जेक्ट है इसी में होने चाहिए, ठीक है, एक आपका लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए। ये आपका टोटल आपका सब्जेक्ट कितना सब्जेक्ट हो गया, आपका टोटल 4 सब्जेक्ट आपका हो गया, एक जीएटी, 2 डोमेन, एक लैंग्वेज, 4 सब्जेक्ट आपका टोटल यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। साथ में बात करें कि अब सर आपने बता दिया कि आपका लैंग्वेज भी पढ़ना है, आपको डोमेन में सब्जेक्ट पढ़ने हैं और यहाँ पे जीएटी पढ़नी है, इसका सिलेबस क्या होगा सर? तो जीएटी का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मैथ, यहाँ पे आपको रीजनिंग, ये सारे आपको पूछे जाएंगे, किसमें, जीएटी के अंदर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जो आपका सब्जेक्ट देख रहे हो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इनका सिलेबस भी है। ये सिलेबस जो होता है ये 12th क्लास 12th की एनसीईआरटी आप देखोगे पूरा सिलेबस वही होगा। इसी प्रकार जो इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट है इसका सिलेबस आपका पूरा ग्रामर है, पूरा ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में से, ठीक है। चलो अब बात कर लें कि आपके जो ये सिलेबस है वो कैसे देखोगे। तो सिलेबस के लिए आपको टारगेट बुक मोबाइल डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्ट करके सेव कर लेना। अब देखो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। आपको देखो कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेबस का सेक्शन दिखेगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरा सीयूटी का जो सिलेबस है वो पूरा आ जाएगा। सीयूटी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, आपका यहाँ पे जियोग्राफी, जो भी जीएटी, सबका सिलेबस आपको खुल के ओपन होगा। व्यू यहाँ पे करोगे, ठीक है, व्यू पीडीएफ, आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, सिलेबस अपना मैच कर पाओगे, ठीक। वहीं यहाँ पे हेल्प का सेक्शन है, आप हेल्प पे आइए, वहां पे मैसेज करिए, पूछिए, जो भी जानकारी लेनी है हमारी सपोर्ट टीम जो है आपके लिए बैठी है, वो आपकी हेल्प करने के लिए ही उनको सैलरी दी जाती है। उनसे जो भी आपको क्वेश्चंस हो आप उनको पूछ सकते हो, ठीक। साथ ही में आपको सर देखोगे यहाँ पे तो आपको पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। यहाँ से आप कोर्स को इनरोल करके अपने सारे डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। साथ में फ्री टेस्ट भी हमने आपको दे दिया है, जिसके माध्यम से आप जीएटी और लैंग्वेज का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीयूटी में कैसे टेस्ट में कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। चलो इसके बाद बात करें सर, आपको मैंने क्या बताया, आपको पूरा मैंने बता दिया कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3 सबको लेना क्या है। टोटल 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। फीस की बात कर ले तो 3701 आपकी ईयरली फीस है, ये चीज ध्यान देना है, ये सेमेस्टर की नहीं, ईयरली फीस है। मतलब एक बार आप 3701 रुपया दिए तो पूरा 1 साल तक आप क्या करोगे, आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, 1 साल की फीस आपकी हो जाएगी। सेंट्रल विश्वविद्यालय से पढ़ने का यही फायदा होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पढ़ोगे
बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड होता है। एलुमनी के यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो अलग मिलते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज मिलती है, लैंग्वेज कई पूरे यहाँ पे इंडिया के लोग पढ़ते हैं, बहुत फॉरेनर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनके साथ भी रहने का आपको मौका मिलेगा। सेंट्रल विश्वविद्यालय इसलिए काफी डिमांडिंग में रहता है, खास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो तो आपका यहाँ पे यूपी का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ठीक है, चलो सीट की बात करें तो 4660 सीटें हैं। अब ऐसा नहीं कि अब 6000 यहाँ पे 4660 सीटें देख लिए तो सोचो कि बहुत ज्यादा सीट है, ऐसा नहीं है सर। देखो ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, टोटल आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 20 to 25 जो सब्जेक्ट होते हैं ये 8 में सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, तो इन सभी सब्जेक्ट को मिला के ये आपको सब पूरी सीट बता रहा हूँ 4660 सीटें, ये पूरी सीट है पूरे सब्जेक्ट को मिला के। ऐसा नहीं कि सारी चीजें बताने के बाद मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे हम आते हैं, क्या मिलता है हमें मिलता है सर कि टोटल नंबर। ठीक है, तो 850 क्या हो गया सर कि 850 यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जाता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक लैंग्वेज आपने लिया है तो 200 नंबर की लैंग्वेज हो गई। ठीक, 2 आपने डोमेन लिया है तो 400 नंबर आपका डोमेन का हो गया। एक आपने जीएटी लिया है तो उसका कितना हो गया 250 हो गया। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 850 आपका मैक्सिमम नंबर आएगा। अब एयू जो होगा, एयू बीए के लिए 850 नंबर पे क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगा। अगर नंबर में कुछ ऊपर नीचे होगा तो ये मैक्सिमम नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बताऊंगा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो। अभी 850 मान चलो। अब इसमें अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 850 में अगर बच्चा सपोज दैट अगर 650 नंबर से ऊपर लाता है, ठीक है, तो वो एकदम मतलब एश्योर रहे कि उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाना। लेकिन अगर आपको अच्छा सब्जेक्ट चाहिए तो कम से कम आपको यहाँ पे 680 प्लस जाओगे तो जो सब्जेक्ट बोलोगे वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो बहुत आपको देखोगे कंपटीशन यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चा जो एवरेज होगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा, तो वो आराम से 650-700 नंबर आराम से कर पाएगा और यहाँ पे एयू में अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर पाएगा। ठीक, इसके बाद सर बात करें आप लोग को यहाँ पे यहाँ पे आपको तैयारी के लिए तो जो टारगेट बिल्कुल है, ये पिछले जब से सीयूटी आपको 2022 से आया हुआ है, 3 से 4 सालों से सीयूटी में लगातार बच्चों को कवर कर रहा है, बच्चों को गाइड करता है, तैयारी करवाता है। तो अभी हमने हाल ही में आप लोग के लिए आरंभ बैच लॉन्च किया है। ठीक, आरंभ बैच में आप देखो एक्सपेक्टेड आपको एमसीक्यूज पूरे मिल जा रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, डाउट ग्रुप मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर एंड बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा आपको यहाँ पे मेंटरशिप भी दी जाएगी। ठीक, जो बैच होगा सर ये बिल्कुल आप देखोगे तो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट सीरीज जो मैंने बताई वो फ्री कर दी है, कोई बच्चा और टेस्ट सीरीज दे सकता है। बाकी जो बच्चा कोर्स में आएगा उसको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाएगा, जिससे कि उसका जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो स्पीड है ना वो कंट्रोल में रहेगी। अब देखो होता क्या सर, आपको यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, आपको मिल रहा टाइम 60 मिनट। तो अब यहाँ पे देखो किसी भी क्वेश्चन पे 2 मिनट भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, और अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे और ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे टेस्ट देना होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अभी तक आपको आदत है पेन कॉपी बुक पे देखे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो एक बार जब टेस्ट सीरीज लगाओगे ना तो क्या होगा सर, आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि ऑनलाइन क्वेश्चन देख के कैसे मुझे सॉल्व करना होता है, कितना टाइम लग रहा है, वहां पे टाइमर चलता रहेगा ऊपर। सेम आपके सीयूटी के पैटर्न पे ही टेस्ट हमने डिजाइन किया है। ठीक है, तो टेस्ट को दोगे आपको बिल्कुल ही पूरा एंट्रेंस एग्जाम यानी सीयूटी का ही फील आने वाला है। ठीक, तो ये जो कोर्स होगा, जो आपका आरंभ बैच है, ये हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिलेगा। ऐप पे कैसे आप टेस्ट दोगे, कैसे आप यहाँ पे बैच ज्वाइन करोगे, उसके बारे में बता दें। तो देखो अपने एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, पूरा आपका सीयूटी का बैच दिख जाएगा, डेमो का भी ऑप्शन है, डेमो भी देख सकते हो। उसके बाद क्लासेस पसंद आती हैं तो यहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ ही में आप फ्री टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्री टेस्ट सीरीज भी दे पाओगे। बाकी जो बच्चा बैच में होगा, बैच के अंदर हमने टेस्ट सीरीज को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, जो पेड टेस्ट सीरीज है उसमें आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो। ठीक, कोई और जरूरत होगी, कोई भी और हेल्प होगी, कोई भी और जानकारी आपको अधूरी लगी हो, कुछ और जानना हो आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी नीचे ये हेल्प सेक्शन है, इस पे आकर भी अपने सवाल को आप पूछ सकते हो, जब चाहो तब पूछो, हमेशा आपको टाइम से आपको रिप्लाई यहाँ मिल जाएगा। जो आपको कोई डाउट हो आप सुबह 10 बजे से, ठीक है, अब 10 बजे से नहीं, सुबह चलो, सुबह आप 8 बजे से कर लो। ठीक है, शाम को 4 बजे तक आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, आपके यहाँ पे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक, चलो उम्मीद करेंगे इलाहाबाद की जो ये स्पेशल इंपॉर्टेंट वीडियोस थी ये काफी आपके लिए स्पेशल होगी। बाकी उम्मीद करेंगे जो चीजें मैं बताई आपको, ये चीजें आपको क्या करना है,
अपने डायरी पे नोट कर लेना, जैसे जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा मैं बताऊंगा और तुरंत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट मिस कर दोगे एडमिशन नहीं होगा। ठीक, बाकी जब फॉर्म फिल करोगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलो आपको स्क्रीन में भी नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो कोई डाउट हो तो। बाकी बस पूरी कोशिश हमारी रहती है किसी बच्चे को कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बस वो पढ़ाई कर पाए और पूरा फोकस अपने सीयूटी पे दे पाए। बाकी अगर सेंट्रल विश्वविद्यालय में आना है, एयू में आना है तो पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि आपको ऐसे ही सेंट्रल विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के होंगे उनके थोड़ा सा यहाँ पे टास्क होगा कि आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन टेंशन मत लेना, जो हमारी टीम है, जो हमारी फैकल्टी या फिर डीके सर, आपके रोहित सर या फिर ऐसे तमाम जो टीचर्स हैं जो आर्ट के हैं, प्रयास सर हो गए, वो आपको बेहद ही कम समय में पूरा आपको आर्ट में तैयार कर देंगे जाके सीयूटी में बस फोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो जरूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।